4 महीने पहले कितनी स्पीच थी इसकी? नो स्पीच। नो स्पीच। सारा टाइम इसी के साथ। थेरेपिस्ट के पास गए नहीं गए? नहीं। जरूरत आपके पड़ी? पास भी है? जरूरत पड़ी नहीं पड़ी? नहीं। बहुत है पहले से। बहुत बेटर है। 100%, 90% कितना? मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो 100 है, क्योंकि शी टेक्स इंटरेस्ट। 80% रह गया है, मतलब आपके हिसाब से 80% बेटर है। बल्कि मुझे लगता है कि बेटर। 300। आप कब से मेहनत कर रहे हो अपने डॉटर पे? मैं जनवरी 13 तो ऑलमोस्ट 3 महीने के आसपास हो गए। खास न्यूजीलैंड से यहाँ पर आए वर्किंग। वर्किंग। अभी यहाँ पे वर्क कर रही हो? नो। नॉट वर्किंग। हस्बैंड अभी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। आपके हिसाब से अब तक कितना सुधार आ गया है सर? मतलब 20% रह गया है। मुझे जैसे फॉलोज इंस्ट्रक्शन करती है मेरी। हाँ अभी क्योंकि जो मैंने फर्स्ट डे इसको देखा था, क्योंकि शी वाज 1 ईयर अवे फ्रॉम मी। राइट, 1 साल आप अकेले रही। यही सबसे बड़ी गलती थी मुझे लगता है कि आपने इसको दादी और नानी के भरोसे इंडिया छोड़ के रखा था। मदर के बिना बच्चे का सुधार नहीं हो सकता। बेसिक रूल हमेशा याद रखो, जब तक मदर खुद इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक नहीं होगी कोई भी दादी। मतलब खास तौर पे वर्किंग पेरेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत से वर्किंग पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो हम 10 घंटे काम कर लेंगे, पीछे दादी नानी संभाल लेगी। दादी नानी सिर्फ एक ही काम कर सकती है, वो है खाना पीना, खिलाना, सुलाना। लेकिन जो इंटरेक्शन है, आपने लिखा आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट है पहले से बहुत बेटर है। 100%, 90% कितना? मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग तो 100 है, क्योंकि शी टेक्स इंटरेस्ट। देखती है, स्माइल करती है मेरी तरफ, मुझे आंखों में डाल के पूछती है व्हाट इज दिस। पूछने लगे, सवाल पूछने लगे, क्वेश्चन पूछती है। और अगर इसको कुछ ना पता लगे, जैसे सपोज इसकी प्लेट में स्टफ पड़ा है खाने के लिए, यस सीरत सिट ऑन चेयर। अच्छा टॉयज थे तेरे को? बुक्स गो रीड, गो आउट, रीड बुक विद मामी। डिमांड करने लग गई है। डिमांड करती है जब सपोज इसकी प्लेट में स्टफ पड़ा है खाने के लिए, तो शी इफ शी डजंट नो एनीथिंग, सो शी आस्क व्हाट इज दिस। या और अगर आप उल्टा पूछोगे व्हाट इज दिस, तो जवाब देगी? मतलब कि हाँ देती है। अगर आप पूछोगे समझो ये क्या है, वो बोलेगी दाल है, येलो दाल है, राजमा है। या सपोज बोलती है, जैसे मैं बोलूँगी पोटैटो सब्जी, हाँ तो फिर वो मुझे बोलती है कि पोटैटो सब्जी है। अच्छा पहले आप एक बार हिंट देते हो उसे थोड़ा सा? नो नो, मुझे जैसे वो नया चीज़ देखेगी, नया जो उसने पहले नहीं देखा, तो उसे बोलती है व्हाट इज दिस, तो मैं उसे बोलूँगी कि ये दिस इज दिस। अगर आप उल्टा उसे पूछोगे कि मम्मी ने क्या पहना है, हाँ तो बोलेगी टॉप। टॉप। अच्छा टॉप बोल देगी। हाँ। टॉप और शर्ट का मतलब फर्क पता है उसको? यस, क्योंकि मैंने सब टॉप ही बोला है उसको। अच्छा टॉप ही सिखाया है आपने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कुछ तो बोले। कुछ तो बोले। रिकॉग्नाइजेस हर नेम्स, उसको बॉडी पार्ट्स आते हैं, सारे आते हैं, मतलब सराउंडिंग्स की सारी चीजें आती है, वर्ड्स, डोर। ट्री, बिग ट्री, स्मॉल का और बिग का पता है, स्लो का फास्ट का पता है, स्टॉप अगर रुकना है तो इफ शी रन आई से स्टॉप, सो शी स्टॉप। अभी स्पीच कितने वर्ड्स हो गई उसकी? काफी बोल लेती है। 2 सेंटेंस, 2 वर्ड सेंटेंसेस, समटाइम्स 4 भी बोल देती है। 4 वर्ड सेंटेंस। जैसे आई लव यू मम्मा। ओके, मुझे नहीं खाना है मम्मा। नो, मुझे लगता नहीं कि नो वगैरह कभी सुना है। अगर मैं ऑफर करती हूँ, अगर उसको रोटी खानी है तो वो किचन में आके बोलेगी रोटी ईट। अगर आप उससे पूछोगे मैं जूस। अच्छा अगर आप पूछोगे मम्मी क्या कर रही है, वो बोलेगी मम्मी कुक कर रही है। जो ऐसे होता है, जैसे सपोज वो सुबह मॉर्निंग में उठी है, हाँ। तो उसको ना जैसे मामी साथ लेटी होती है, सोती होती है, तो वो शी आस्क मामी, सो इफ आई से शी सेज मामी बाथिंग, सो मामी बाथिंग। तो ना सबसे बेस्ट टेक्निक इज स्पीक स्लोली, स्पीक आराम से। मामी नहा रही है, 4 वर्ड्स इजीली सेपरेट बोलो, ताकि उसके दिमाग में रजिस्टर हो। ये बेसिक टिप आपको हमेशा हेल्पफुल रहने वाली। ठीक है। देखो आपका काम टूटे फूटे वर्ड्स नहीं है, कंसेप्ट बढ़ गया है ना, तो यू कैन टीच हर कंप्लीट सेंटेंस, लेकिन आपको स्लोली बोलने पड़ेंगे और 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा। मम्मी नहा रही है, मम्मी बाथरूम में नहा रही, कहाँ नहा रही है? बाथरूम में नहा रही है। यू आर टीचिंग 2 मोर थिंग्स। कहाँ नहा रही है? बाथरूम में नहा रही है। कैसे नहा रही है? दरवाजा क्लोज करके नहा रही है। कैसे नहा रही है? मैंने 3 क्वेश्चन सिखा दिया उसको। सो बेस्ड ऑन 1 टॉपिक मैंने 3 चीज़ें उसको और सिखा दी है। एक मेडिसिन, लेट्स गो आउट तो फॉलो कर लेते हैं कमांड, ठीक है। इंटरेस्ट लर्न करने में काफ़ी अच्छा है, वो तो हमने देख लिया। बुक्स अपने आप आके मांग रही है कि बुक्स दे दो मुझे, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी आदत है। 4 महीने पहले कितनी स्पीच थी इसकी? नो स्पीच। नो स्पीच। आपको मम्मी बोलती थी? नो। पहचानती थी नाम से? नो। नाम से मेरी भी पहचानती थी। अब दादी, बट इसमें एक चीज़ है, जैसे सपोज शी नोज कि मैं मम्मा हूँ, मामी हूँ वो, बट कभी कभी ना जब इसका जैसे चुप है तो कभी मुझे बोल देगी मामी, फिर हंसने लग जाएगी। मैं हंसूंगी आगे से, फिर मैं बोलूँगी नो सीरत आई एम मम्मा, तो शी नोज आई एम मम्मा, बट वो हंस के वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रह सकता है। नहीं, अच्छा नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, बट वो हंसने के मतलब कि वो हैंड पंप है। हाँ। वो जान के कहेगी हैंड पंप, फिर वो कहेगी हाँ पेट्रोल पंप, कि जान के हंसती है, जैसे किडिंग करती है, जोक करती है। थोड़ा सा स्टबन भी है। हाँ स्टबन है वो। ट्रस्ट इश्यूज मेरे साथ है। क्यों ट्रस्ट इश्यूज? क्योंकि मैं छोड़ के चली गई थी। ऐसे तो कर नहीं सकते बच्चे के साथ। कहाँ चली गई थी आप?
1 साल दूर अच्छा, नहीं रही। नहीं तो उसमें ट्रस्ट इशू क्या है दूर से मतलब? जैसे सपोज अब मैं वैसे तो इसके साथ पूरा टाइम रही हूँ, कहीं नहीं गई जब अब तक, है ना। बट अगर मैं थोड़ा टाइम भी कहीं बाजार चली गई 2 आवर के लिए, है ना, जैसे मुझे भी कोई नीड होती है तो फिर वही ढूंढती है मम्मा 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 चलो मम्मा। आदत लग जाती। क्या चाहिए सीरत? हेलो, सीरत हेलो हेलो। यू नीड मोर टॉयज? यू नीड टॉयज? मोटो तो उसके काम कर सकते हो ना। नाउ शी इज रेडी फॉर प्ले स्कूल। ओके। नाउ शी इज रेडी फॉर प्ले स्कूल। नाउ उसको डिफरेंट लोगों ने इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट करना और है। शी लव्स टू प्ले विद अदर किड्स। जैसे उनको कॉपी करेगी, अगर मैं इसको कुछ बोलूँगी इंस्टेंटली कॉपी करती है मुझे। तो आई थिंक सो अभी ना आपने ऐसे गेम्स खेलें जिसमें आप 2-3 लोग बैठे हो और टर्न बाय टर्न खेल रहे हो। हाँ, हम टर्न सिखाते हैं। जैसे मैं कहती हूँ वॉक 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 टिकल, सो फिर मैं कहती हूँ सीधा टर्न, सो शी से वॉक 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 टिकल। नहीं, दूसरे बोर्ड गेम्स भी ले सकते हो, कोई भी ले लो। चलो ये डाइस ले लो, चलो गिराओ। चलो देखो क्या आया, 4 आया। क्या आया? 4 आया। देखो इसे काउंट 4 1 2 3 एंड 4। चलो अब डाइस माँ से बुआ को दे दो, माइस मामी को दे दो, अब वो खेलेगी। ओके। चलो देखो मामी को क्या आया, मामी को थैंक यू बोलो, मामी को ये करो। सो आप इनडायरेक्ट उसे ग्रुप सिचुएशन में एक्सपोज कर रहे हो और उसको आप हेल्प आउट कर ले रहे हो। इनिशियली शी नीड हेल्प, हमारा काम है उसको हेल्प करना, कोई नुकसान नहीं है हमारे को। डिफरेंट जैसे हमने पार्क के सिचुएशन में उसको सिखा दिया। स्लाइड पता है उसे कि ये स्लाइड है, इसे पता है कि अब ये मैंने बोला कि अब ये मुझे बोलती कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने बोला अब ये ना सिर्फ व्हाट इज दिस बोलती है, इसे वेयर का सिखाने के लिए आपको फिर से स्टोरी बुक्स चाहिए। ओके। स्पीच अंडरस्टैंडिंग सिर्फ बुक्स से आने वाली है। तो बुक्स तो ये बस बहुत कितनी बुक्स खरीद ली आपने? सो मैनी, मतलब कि जितनी थी सब पढ़ दी, और ये लव करती है बुक्स को। बुक रीडिंग, शी नोस बुक रीडिंग, शी सेज बुक रीडिंग। अच्छा। एयरपोर्ट बुक, हाँ, जैसे बोलते हैं पार्क बुक, नाउ आई वांट टू रीड पार्क। रिपीटेडली चेंज क्लोथ्स इवन इफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर। क्या था उसी के बाद ये वही फॉलो करती है। एग्जांपल, जैसे एक दिन इसके ऊपर मैंने पानी गिर गया 2-3 ड्रॉप, तो मैंने ड्रायर मार दिया। तो अब ये इसको होता है कि पानी गिर गया या तो ड्रायर मारो या मेरे कर दो। तो अब मुझे- इसको ये भी पता है कि नाइट टाइम है, नाइट सूट टाइम है। अब एक काम करो, गिराओ इस पे। हाँ, मतलब ओके पानी गिरा, इट्स ओके। इट्स ओके। हाँ, मैंने सोचा है कि अब इसके साथ ऐसे भी उल्टा भी करना। अपने ऊपर भी गिरा दूंगी, इसके ऊपर भी गिरा दूंगी, और फिर इसको सिखाऊंगी कि इट्स ओके सीरत, फाइन। हाँ, नो थोड़ा चीज लगा दो, इट्स डर्टी नाउ लेट्स क्लीन। पानी गिरा, इट्स ओके। इट्स ओके। तो अच्छा, आपको तीनों चीज सिखानी है। तीनों चीज सिखानी है आपको कि इट्स ओके, इट्स डर्टी। कौन सी चीज गिरने पर कैसे कैसे करना है। हाँ, तो आई थिंक सो दैट इज कॉल्ड एज सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज इफ देन कंडीशनिंग। इफ देन कंडीशनिंग इज अ लेवल 7 गोल। मतलब एक सिचुएशन में मल्टीपल आउटकम्स पॉसिबल है और उसने उस सिचुएशन में क्या करना है। ओके, तो उसके लिए उसको 5 सिचुएशंस पता रहनी चाहिए ठीक कि है। दाल गिर गई तो क्या करना है, करना है दाल गिर गई तो क्या करना है, दही गिर गई तो क्या करना है, पानी गिर गया तो क्या करना है, सब्जी गिर गई तो क्या करना है। ओके। दाल गिर गई तो इट्स नॉट ओके, हमें इसको वॉश करके आना है। तो पानी में डाल देना है, बकेट में डाल देना है, लॉन्ड्री बैग में डाल देना है, मम्मी को बता देना है। कुछ भी तरह का रिस्पॉन्स आप उसको ट्रेन करना पड़ेगा। और अगर ये जैसे कभी इसने किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं किया था, जैसे मैं सिर्फ इसके पापा और मामू के साथ इसको वीडियो कॉल करवाती हूँ, तो शी लाइक देखती है, हेलो करती है, लव यू बोलती है, पूरा जो पापा बोलेंगे वेयर इज नोज, तो ये पूरा उनके साथ पूरा आप पूरे दिन में कितना घंटा दे? सारा टाइम इसी के इसके साथ। अलावा कौन हेल्प कर रहा है आपको घर पर? मेरी सिस्टर चाहिए होता है। हाँ, तो हाँ, मैं साथ जा रही है, मेरी मदर जा रही है मेरे साथ। परफेक्ट। आई थिंक सो अब आपकी मदर को भी आगे कैसे संभालना है? मेरे मम्मा को आता है, मेरे मम्मा इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये भी उनके साथ पूरा आपने मदर को ट्रेन कर दिया? हाँ, सोती भी मेरे मम्मा के साथ है। मेरे मम्मा को आता है कम्युनिकेट करना, जैसे वो मेरे को देख रही है ना, मैं उनके साथ 2 महीने में उनके पास ही आपने मदर को ट्रेन कर दिया? जैसे मैं जाऊंगी काम पे, उनका काम भी ऐसे नहीं है, जैसे 4 डेज ऑन 2 डेज ऑफ, फिर मेरे 2 दिन तो पक्के ये ऑफ ही होते हैं, जैसे नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है ना, जो पेरेंट्स अब्रॉड है उन्होंने बैलेंस मेंटेन करना सीखना है कि कौन किस टाइम पे क्या करेगा। हमें ये जो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग है जो हमारा ऑलमोस्ट साल 1.5 साल 2 साल तक कंटिन्यू करना हाँ, पड़ेगा। मैं तो करूँगी। लकीली अब आप आपकी डॉटर को अपने इस लेवल पे थेरेपिस्ट के पास गए नहीं गए? नहीं, जरूरत पड़ी? जरूरत पड़ी नहीं पड़ी? Parents जैसे आप जैसे लव मसाज, मैंने इसको ना एक दिन लोशन दिया, इसकी दादी को ये मसाज करी, अप डाउन राउंड एंड राउंड, टैप टैप टैप, मतलब कि जो स्टेप मैं इसके साथ करती हूँ, तो इसने अपनी दादी के साथ सारे स्टेप्स किए। प्रेशर, जैसे मैं इसको प्रेशर देती हूँ, प्रेशर। ओके, बहुत से पेरेंट्स जैसे अब मैं बोलूँगी आप जैसे न्यूजीलैंड में थे, बहुत से पेरेंट्स को लगता है कि नहीं हमारे पास तो थेरेपिस्ट है ही नहीं, हम कर कैसे कर पाएंगे। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ट्रस्ट यू, ट्रस्ट योरसेल्फ, खुद पे। पहले आप देते हो, मतलब कि मोटिवेट करते हो। बिल्कुल जी। जैसे मैं आपके पास आई, मैंने आपसे बात की, मैंने नेट पे सर्च किया अबाउट यू, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, अगर आप मुझे पुश करोगे, गाइडेंस दोगे, तो आई विल डू दैट। एग्जैक्टली। तो माय रोल इज अ कोच।
मेरा रोल है आपको ट्रेन करना, पेरेंट्स को ट्रेन करना, थेरेपी सिखाना। थेरेपी करना कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। लेकिन थेरेपी प्रॉपर टेक्निक से करना ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी टाइम मेरा रोल आपका एक ही है, एवरी टाइम आपकी गलतियाँ निकालना, एवरी टाइम सुधारना। हाँ जी। ठीक है, थोड़ा सा अभी भी शाय है, जैसे हमने नोटिस किया, मतलब दूसरे लोगों से इतना थोड़ा सा खुल के नहीं बात करती है, करके। करती है ये सबके साथ। जैसे मैं इसको कहीं भी मैंने हाँ। ना पहले तो मैंने इसे बाहर निकाला ही नहीं, बट अब मुझे लगता है कि ये बाहर, जैसे मैंने शॉपिंग की है 2-3 दिन से मैं जा रही हूँ, तो ये वहाँ पे जाके शॉप करती है। जैसे मैं कल यूटेंसिल्स की शॉप पे गई थी, तो ये पिक और शी आस्क्ड फ्रॉम द शॉपकीपर व्हाट इज दिस, तो उसको समझ नहीं आया, उसने बोला फॉक। तो मेरी सीरत ने बोला फॉक, तो उसको फिर भी समझ नहीं आया क्योंकि उसका थोड़ा एक्सेंट ऐसा है, तो उसने बोला इट 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 फॉक। अच्छा, फोक थोड़ा प्रोनाउंस करना प्रॉब्लम से। हाँ, ठीक है। वो आता है जैसे मम्मा पापा प्योर बोलती है, नोज प्योर पूरा प्रॉपर बोलेगी, व्हाट इज दिस, बहुत जल्दी बोल जाती है।